अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी को और नमस्कार सभी भाइयों को। एक भाई बोल रहे हैं कि भाई आप दुबई चले गए, कोई वीडियो डाले नहीं, क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है? भाई साहब, आपकी दुआ से कभी ना प्रॉब्लम में हूँ ना हूँ और ना रहूँगा इंशाअल्लाह। क्योंकि ऐसा आदमी कुछ काम ही नहीं करता है कि गलत फलत की जिसमें प्रॉब्लम आए अपने को। हवाई तो बहुत आता जाता है लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर भी, लेकिन वो उससे कुछ नहीं होता है। ठीक है, रह गया बात कि मैं वीडियो नहीं डाला इसलिए कि मैं जो परसों जो चला ना फ़्लाइट करके, तो इतना ना मैं थक गया था, हरासमेंट हो गया था ना, कि मेरा फ़्लाइट जो था 9:25 का फ़्लाइट था और ऑफिस में माहिम अपने ऑफिस में मुंबई में बैठे रह गया 6 बजे तक। हालांकि मुझे 2.5 घंटा 3 घंटा पहले एयरपोर्ट में रहना चाहिए, तो मैं ऑफिस में ही बातों बातों में लगे रह गया। बाद में मेरा पार्टनर ने बोले कि आपको फ़्लाइट है तो आप जाइए जल्दी से घर पे, नहीं तो फ़्लाइट आपका छूट जाएगी। तो अब मेरे को ध्यान आया तो जल्दी जल्दी फिर गया, तो ट्रैफिक में मैं भी फंस गया। घर जाते जाते मुझे भी 7 बज गया। 7 बज गया तो फिर वहाँ से फिर मैं ये सोच रहा था कि 15 मिनट का रास्ता है एयरपोर्ट मेरे घर से, 15 से 20 मिनट लगता है। वो कब लगता है? सुबह के टाइम में, जब ट्रैफिक नहीं रहता है तब। तो ये माइंड में था मेरा कि ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, आधा घंटा लगेगा। तो इसलिए आप लोग भी बता दे रहा हूँ, कभी भी फ़्लाइट में आप लोग को जाना है, फ़्लाइट करना है, तो नए आदमी हो चाहे पुराने आदमी हो, ये मत सोचो कि हम बहुत तेज़ तराज हैं, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। टाइम से निकल जाया करो, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में है, ट्रैफिक आपके हाथ में नहीं है। रास्ते में जब ट्रैफिक रहेगा तो कैसे जाएंगे आप? वो तो रुक रुक के ही जाना पड़ेगा। वही हाल मेरा हुआ, फ़्लाइट छूटते छूटते जाकर बड़ी मौके से मिला है। और ये वीडियो जो आप लोग है पूरा देखो, इसमें जनरली बात बहुत सारे बताने वाला हूँ मैं। नए लोग के लिए भी फ़ायदा होगा और पुराने लोग के लिए भी फ़ायदा होगा। इस वीडियो को पूरा आप देख लेंगे, सुन लेंगे ना, तो बहुत लोग सोचेंगे कि अरे क्या जानना है इसके बारे में, ये फ़्लाइट के बारे में। तो मैं जो बात बताने वाला हूँ ना, बहुत अच्छा बात बताने वाला हूँ। इसमें मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, लाइफ में पहली बार मैंने इस फ़्लाइट में इतना परेशानी झेला और उम्मीद टूट चुका था मेरा कि मैं फ़्लाइट आज मिलेगा मुझे। मैं उम्मीद छोड़ दिया था, मैं बोला आज गया, मेरा फ़्लाइट हाथ से गया। और टिकट भी बहुत महंगा चल रहा है, आप लोग सर्च मार के देखो, बहुत महंगा था। अचानक मुझे आना पड़ा ना, इधर से कॉल गया था कि भाई आओ जल्दी, काम है इधर। तो पहले से टिकट बुक रहता तो 20-25 हज़ार का मिल जाता। अचानक टिकट लिया, 2000 दिरहम का मिला टिकट। यहाँ से टिकट में मंगाया, 2000 दिरहम आज के दौर में इंडियन हो जा रहा है 50,000। 50,000 का टिकट था। मैं जब एयरपोर्ट जाने लगा, मैं तो घर से जब निकला तो मेरा हो गया था 7:15। और इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए कम से कम 2 घंटा पहले एयरपोर्ट पर होना चाहिए, क्योंकि लाइन रहता है लंबी चौड़ी। फिर आपका सामान का स्कैनिंग होता है, बोर्डिंग होता है, हर चीज़ होता है, तो टाइम तो जाता है उसमें, इमिग्रेशन रहता है, इसलिए पहले जाना पड़ता है। और हमसे हो गया बहुत बड़ा गलती। हालांकि कोई नया तो चल नहीं रहा हूँ मैं, 1999 से मैं फ़्लाइट से, मतलब उतने साल से मैं चल रहा हूँ। तो हमें भी याद नहीं है, 3 पासपोर्ट में इतना स्टाम्पिंग हो चुका है, 3 पासपोर्ट भर चुका है मेरा। तो अंदाज़ा नहीं है, आदमी गिना नहीं है। इधर लोकल में भी कितना चले हैं, इंटरनेशनल भी चले हैं, लगभग कई कंट्री में गए हैं। सब मिला जुला के तो 70-80 बार चाहे 100 बार तो हो चुका होगा। उसके बावजूद भी मैं फंस गया। मैं गया जब घर से, जब जल्दी मैं निकलने लगा, तो अपना गाड़ी लेके नहीं गए, फिर कौन लेके आएगा उधर से। तो मैंने बेटे को बोला कि जल्दी से ये करो, गाड़ी बुक करो। गाड़ी बुक किया उसने। जब गाड़ी बुक किया तो गाड़ी वाला लेट कर दिया, वो भी ट्रैफिक में फंस गया। मेरे घर के पास आते आते मैं बोलता है कि अभी 15 मिनट और जाएगा, फंसा हूँ इधर उधर। मैं बोला उसको कैंसिल करो, दूसरा करो जल्दी से। तो दूसरा किया, तो दूसरा भी आ करके थोड़ा ही दूर पे वो भी फंसा हुआ है। बोलता है 2 मिनट करके वो भी 10-15 मिनट लगा दिया। 7:30 हो गया मेरा घर के पास। अब बताइए कि 9:15 की फ़्लाइट है, गिरी हालत में 1.5 घंटा अगर नहीं रहता है आपके पास तो एयरपोर्ट के अंदर नहीं लेते वो लोग, बोर्डिंग देते नहीं है, बोर्डिंग क्लोज हो जाता है। ये सबको मालूम है, जो आते जाते हैं उनको मालूम है। इंटरनेशनल फ़्लाइट 1.5 से 2 घंटा पहले आप काउंटर पर जाएंगे तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं देते वो लोग।
वो टिकट को दूसरे को दे देते हैं वो लोग। जब वो लोग देखते हैं ना कि 1.5 घंटे के अंदर आप नहीं पहुँचे तो टिकट को सेल हो जाता है, उनको डबल फ़ायदा होता है, वो टिकट फिर बेच देते किसी और से, उनको फ़ायदा है, उनको कहने का मौका मिल जाता है कि आप आए नहीं, क्लोज हो गया, हालांकि आपका टिकट बिक चुका रहता है वो। तो मैं तो हिम्मत हार गया था। अभी मैं आधा रास्ता भी जब नहीं पहुंचा था तो मेरे पास टाइम बच गया था एयरपोर्ट पहुंचने में। अभी मुझे टाइम लगता कम से कम, मतलब वहाँ से मेरा 1 घंटा 10 मिनट बच गया था। मैं बोला अब कहाँ फ़्लाइट मिलेगी, क्यों कि 1.5 घंटा रहेगा तो ले सकता है वो, 1.5 घंटे से ज़्यादा हमारे पास टाइम है ही नहीं, 1 घंटा 10 मिनट है। तो मैं दिल में सोचा कि एक ही है जो कि हमको आज का दाना पानी लिखा होगा, मेरे नसीब में होगा तो फ़्लाइट तो मिल जाएगी, वो है खुदा। खुदा अगर मेरा ये करेगा, रिजेक्ट लिखा होगा कि आज की फ़्लाइट में खाने का है, दुबई का खाना खाना है जाके, तो मेरा फ़्लाइट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। कभी कभी दिल में आ रहा था कि ऑटो वाला को बोलूँ, मैं टैक्सी छोड़ दिया, ऑटो से गया कि जल्दी जल्दी पहुँच जाऊँगा मैं। तो मैं, क्योंकि ऑटो वाला जल्दी कट कुट करके निकल जाते हैं ना जल्दी, लेकिन उसको भी रास्ता नहीं मिल रहा था तो भी फंसा हुआ था, फंस जाता, जगह जगह फंस रहा था। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं बोलूँ कि भाई अब तुम ऑटो रिटर्न करो, घर चलो, क्योंकि अब 1 घंटा 10 मिनट है, मेरे को लेगा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है। लेकिन फिर मेरा दिल बोल रहा था कि नहीं चलो, मिल जाएगी फ़्लाइट तुमको। फिर मुझे याद आया कि एक उसमें काम करता है और मेरे ऑफिस में भी बार बार वो आता है बंदा, वो तो लोग नहीं होते हैं, बड़ बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, या जो वक्त पड़ता है तो पीठ दिखा देते हैं। तो ऐसे लोगों पर हम भरोसा करते नहीं हैं, और किसी के बलबूते पर हम नाचते भी नहीं हैं और कूदते भी नहीं हैं। मेरा हिम्मत और मेरा दिल में जो रहता है वही करता हूँ, सुनता सबका हूँ, करता अपना वाला हूँ मैं कभी भी। तो मेरे को याद आया, मौका पड़ता है तो याद आता है आदमी को। मैं बोला बार बार बोलता है कि कोई ज़रूरत पड़े मंजर भाई तो मेरे को याद कर लेना, एयरपोर्ट में ही हूँ, मैं बड़ा ऑफिसर हूँ, ये हूँ वो हूँ, हाँकता था। मैं बोला मौका है आज, इसको इसी में आजमा लेता हूँ कि काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है काम ये। और आप लोग भी ध्यान रखो कि कोई बड़ी बातें कर रहे ना तो मौका पर आजमाना चाहिए, ठीक है, मौका पर आजमा लिया करो। तो मैंने साबिर भाई को बोला, मैं कॉल नहीं किया, मैं तो ये था टेंशन में था, कॉल ही नहीं किया उसको। मैं साबिर भाई को कॉल लगा के बोला कि आप कॉल करो फलाने को जो एयरपोर्ट में है, और बोलो कि मंजर भाई जा रहे हैं, उनको लेट हो गया है, तो स्टाफ को बोल के थोड़ा रखे कि भाई वो आ रहे हैं तो उनको ले लेना, बोर्डिंग दे देना उनको। वो बोले चलो मैं बात करता हूँ। बात किए तो उसने बोलता है नहीं मैं तो ड्यूटी में आज हूँ नहीं, मैं तो बाहर हूँ, क्या कर सकते हैं हम, फलान ढेगान, बहानाबाजी किया। साहिर भाई मेरे को बोले कि ऐसा ऐसा बोल रहा है। मैं बोला अब दोबारा कॉल करना मत आप उसको, समझ में आ गया कि वो क्या होगा, वहाँ पे चपरासी के काम करता होगा। नहीं तो जो अगर वहाँ ऑफिसर रहेगा तो कॉल कर सकता है, चाहे नौकरी में वहाँ है चाहे नहीं है, दूर भी है तो कॉल करेगा तो कोई भी सुनेगा कि हाँ ठीक है आने दो, मैं ले लूँगा उनको। तो इसका मतलब इसका पावर नहीं है, ये खाली फेंकम फाँक किया अपने साथ। तो चलो मौका आया तो आजमा भी लिए। फिर दोबारा मेरा दिल में आया कि मैं कॉल करूं यहाँ दुबई के एयरपोर्ट का एक मैनेजर है, अरबी है वो, तो 2017 या 18 में इंडिया गया था वो, और हमारा जानने वाला था, डायरेक्ट नहीं किसी के थ्रू जान पहचान हुआ था मेरा एक पार्टनर के साथ। तो उसने बोला था कि तुम्हारा कोई अगर लिंक है इंडिया में तो थोड़ा मेरा एक हेल्प चाहिए, वो इंडिया गया हुआ था तो थोड़ा मेरे को हेल्प करा दो, एक बिजनेस मैटर का था। तो हमारा जो बिजनेस पार्टनर है ना अरबी यहाँ का, उसका दोस्त है वो। तो बोला हाँ हाँ हो जाएगा, एक मंजर नाम का है मेरा बिजनेस पार्टनर है, उसको बोलता हूँ। तो यही साबिर भाई से बोल के मैंने उसको बम्बई में जो करवाना था उसको हेल्प में करवा दिया था, जहाँ से उसके लिंक लगाना था लिंक लगवा के उसको। हर आदमी हर जगह का शेर होता है, हर जगह नहीं रहेगा ना शेर, जहाँ का जो रहता है वहीं का शेर रहता है। अभी यहाँ के लिए वो एयरपोर्ट का मैनेजर है, लेकिन वहाँ के लिए तो जीरो है ना, इंडिया में जब गया था तो हमने वो काम करवाया था। तो हमको बहुत मतलब हमेशा बोलते रहता है कि कोई भी ज़रूरत पड़े तुमको एयरपोर्ट में तो मेरे को याद कर लिया करना, ये वो दिस डेट करता है। तो मेरे को याद आया कि रुको उसको बोलूँ अब
फिर मेरे इसका ही बात सुन के मैं उसको भी नहीं बोला। मैं बोला कि साहिर भाई को ये जो इंडिया वाला जो टरका दिया कि नहीं ऐसा ना वैसा, तो उसको भी कॉल करूँगा, तो हो सकता है कि फ़ोन जल्दी उठाए, बिजी हो क्या नहीं। अब मैं टेंशन में था। ऑटो वाला बार बार बोल रहा था चल भाई जल्दी चल, तो बोलता है सर रास्ता खाली रहे तब तो चलूँ। तो इसलिए मैंने नहीं कॉल किया उसको भी, ये दुबई वाला मैनेजर को। नहीं तो इसको मैं कॉल सोच रहा था करूँगा, तो ये एयर अरेबिया की फ़्लाइट है तो इसका लिंक तो रहेगा ही। खाली अपने स्टाफ को वहाँ बोल देगा कि ले लेना, ये लेट सेट पहुँच रहा है, चाहे व्हाट्सएप पर बोलेगा तुम टिकट भेज दो तो मैं उसको बोर्डिंग करवा देता हूँ। लेकिन मैं नहीं बोला, ठीक है, मैं बोला ही नहीं। मैं बोला चलो अल्लाह है, जो वही करेगा तो करेगा, अगर मेरे नसीब में होगा तो चला जाऊँगा। एयरपोर्ट पहुँचा तो अब मेरे को बचा सिर्फ 60 मिनट, घड़ी देख के 60 मिनट। ये पहला बार है कि 60 मिनट में बोर्डिंग मिला है, नहीं तो नहीं मिलता है बोर्डिंग मिलता ही नहीं है यहाँ। 1.5 घंटे पर जाते हैं तब वो लोग कभी कभी मना कर देते हैं, बोलते हैं नहीं क्लोज हो गया, काउंटर क्लोज हो गया, डिलेट कर देते हैं वो लोग। तो जब 60 मिनट रह गया था, मैं जब गया तो देखा कि लाइन लंबा है बाहर, जो पुलिस वाले जो खड़े रहते हैं, जो चेकिंग करते हैं पासपोर्ट टिकट तब अंदर जाने देते हैं। मैं बोला कि अगर यहाँ मैं लाइन में लगूंगा तो और लेट हो जाएगा, 10-15 मिनट और चला जाएगा मेरा। तो किसी पैसेंजर को भी मैं नहीं बोला कि मेरे को आगे जाने दो, मेरा टिकट ख़राब हो रहा है, क्योंकि कौन दिमाग का कैसा होता है, कोई मना कर देगा कि नहीं 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 हम आगे से हैं, आप कैसे जाओगे। तो इसलिए मैं उसको नहीं बोला। और आप लोग भी सीख लो, कभी भी पैसेंजर से मत बोलो। स्टाफ वहाँ घूमते रहते हैं, स्टाफ को बोलो। मैंने स्टाफ को बोला जल्दी में एकदम हड़बड़ाए हुए, मैं बोला कि थोड़ा जल्दी आप मेरे को एंट्री करा दो अंदर, क्योंकि मैं लेट हो गया, मेरा गाड़ी ख़राब हो गया था और मेरी ये फ़्लाइट है एयर अरेबिया की और 1 घंटा ही बचा हुआ है। तो वो बोलती है, लेडीज़ थी, बोलती है सर अब क्या पॉसिबल तो है नहीं, चलिए मेरा काम है एंट्री करा देती हूँ। तो मैं बोला हाँ आप एंट्री कराओ, मैं देखते आगे जाके क्या करना है। तो उसने पुलिस वाले को बोली कि इनका थोड़ा एंट्री ले लो आप जल्दी। तो वो भी मुस्कुराने लगा, हंसने लगा, बोलता आप इतना लेट किए हो, लेगा वो लोग काउंटर पे। और बोले सर आप खाली मेरे को जाने दो अंदर, देखते हैं हुआ तो हुआ, नहीं तो वापस आएंगे। बोला ठीक है जाओ। मैं अंदर गया था, काउंटर पे दिया मैं अपना। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि सर आप टू मच लेट कर दिए हैं, टाइम नहीं बचा है, क्लोज हो चुका है। मैं बोला मैडम प्लीज़ आप थोड़ा कोशिश करो, क्योंकि मेरा गाड़ी ख़राब हो गया था, लंबा से आ रहा हूँ। अब मैं क्यों बोलूँ कि मैं खुद लेट हो गया हूँ, बोलूँगा तो बोलेंगे वो लोग कि लापरवाही करके आए हो तो जाओ वापस। मैं बोला गाड़ी ख़राब हो गया इसलिए लेट हो गया, प्लीज़ आप मेरे को ले लो, बहुत अर्जेंट काम है मेरा वहाँ। तो कभी भी कायदे से आप बात करोगे ना, तो जिसको नहीं भी करने का मन होगा तो करके देगा आपको। तो लेडीज़ थी वहाँ भी काउंटर पे, तो उसको समझाया तो बोली वो पासपोर्ट देखिए मेरा, तो मेरा 2 पासपोर्ट पर पूरा स्टाम्प से भरा हुआ है। तीसरा पासपोर्ट तो निकाल के रख दिया हूँ घर पे, तीनों भरा हुआ है, तो दूसरा भी भरा हुआ था। तो उसने कोड वर्ड में पूछी, एक बाजू में बैठा था उसका स्टाफ और उसको उसने पूछी कुछ, तो उसने उसको बोला हाँ ठीक है दे दो, बोर्डिंग दे दो इसको। ना जाने क्या समझ में आया उसको, तो बोर्डिंग मिल गया मुझे। तो मैं बोला चलो अब ठीक हो गया, बोर्डिंग तो मिल गया कम से कम। बोर्डिंग मिलने का मतलब कि फ़्लाइट में आपको जाना ही है, अब कैंसिल नहीं होगा। तो जब मैं आगे गया तो दौड़ भाग करके, अब और भी बहुत सारे काम रहता है ना। आपको बोर्डिंग मिलने के बाद से आपका सामान चेकिंग होगा, आपके हाथ में जो है वो पूरा आपका बॉडी स्कैनिंग होगा, फिर इमिग्रेशन होगा, फिर काउंटर वहाँ जाना है, आपको गेट पे जाना है जहाँ फ़्लाइट में बैठना है वहाँ। अब टाइम बचा हुआ नहीं था मेरे पास, भागम दौड़म। हमारे जैसे 2-4 और फॉरेनर थे, वो भी लेट हो गए थे, तो वो लोग भी भाग दौड़ कर रहे थे, मैं भी भाग दौड़ कर रहा था। मैं जल्दी करते 5 मिनट पहले मैं पहुंचा काउंटर पे, काउंटर बोल रहा हूँ गेट पे, 68 नंबर गेट था मेरा। वहाँ जब गया मैं बोला चलो अब, नहीं तो वहाँ भी लेट हो जाता है ना, बोर्डिंग मिलने के बाद भी वो अनाउंसमेंट करते रहते हैं, क्योंकि फ़्लाइट का गेट बंद होने के 20-25 मिनट पहले गेट बंद हो जाता है, तो अनाउंस करते रहते हैं। तो हम रहेंगे इधर, मान लो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ, अनाउंसमेंट उधर होते रहेगा, नहीं सुनेंगे, नहीं जाएंगे तो वो लोग नहीं लेते हैं। तो मतलब फ़्लाइट में तो बैठ के आ गए हम। तो इसलिए आप लोग भी कभी भी कहीं भी जाना है 3 घंटा 4 घंटा पहले घर से निकल जाना चाहिए। और मेरा हाल हो गया था खरगोश का और
कछुआ वाला कहानी। मैं क्या सोचता था, अरे मेरे घर से तो 15-20 मिनट का रास्ता है, फटाफट चला जाऊंगा, ये सोच के मेरा लेट हो गया। ठीक है, तो खरहा और खरगोश में जब खरहा और उसमें खरगोश में और कछुआ में जब लगा था हाराबाजी ना, तो खरहा क्या समझता था कि अरे तो एक छलांग लगाऊंगा वहाँ पहुँच जाऊंगा, और कछुआ जो है आराम आराम से जाएगा, ये सोच के वो आराम से चल रहा था। और कछुआ जो है चलते चलते अपने मुकाम पर पहुंच गया, और खरगोश जो है लेट हो गया। तो वही हाल मेरा हो गया था। मैं भी घमंड में था कि नज़दीक है चला जाऊंगा, लेकिन फंस गया था मैं। इसलिए आप लोग भी कभी भी निकल जाओ टाइम से, और किसी पर भरोसा मत करो। लोग फेंकम फाँक वाला होते हैं, मौका पर कोई काम आता नहीं है। वही इंसान कभी भी फंसता है और पछताता है जो दूसरे का भरोसा करता है, दूसरे के भरोसे चलता है। जैसे वो बंदा बोलता था कभी भी ज़रूरत पड़े तो बोलो, एक छोटा सा काम वो नहीं कर पाया। तो इससे हम भी समझ गए कि छोटा सा काम नहीं करने का कारण उसका यही है कि उसके पास कोई बड़ा पोस्ट नहीं होगा। अगर वो बोलता भी उधर तो कोई लागू नहीं होता, इसलिए उसने बोल दिया मैं बाहर हूँ, ये है वो है दिस डेट। अपने को समझ में आ गया बात ये। तो इसलिए हम तो कभी जल्दी किसी पर अकड़ता नहीं हूँ और किसी के कहने पर चलता नहीं हूँ, अपने दिमाग से चलता हूँ मैं। लेकिन मौका ऐसा था इसलिए मैंने सोचा आजमा लूँ। और एक बात और आप लोग याद रखो, कभी भी किसी के हवाई में मत चलो। कोई कितना भी अगर अपने आप को वीआईपी बता रहा है, हम हैं ना, तुम जब ज़रूरत पड़े ये कर लो ना, याद कर लेना मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, ऐसा जो बोले ना उसके बातों में कभी मत आओ। ठीक है, अपने बलबूता पर आप चलेंगे कामयाब रहेंगे। दूसरे के बलबूता पर चलने वाला आदमी हमेशा फंसता है, हमेशा धोखा खाता है। बहुत लोग हैं दूसरे के हवाई में लड़ाई कर लेते हैं, वो मेरे पीछे है ना, वो कर देगा, ये कर लेगा, कुछ नहीं करेगा, 5 मिनट के लिए है। बहुत लोग क्या करते हैं, दूसरे तीसरे को बुला के धमकाने के लिए 10-20 आदमी के लोग बुला लेते हैं धमकाने के लिए। वो तो आया अपना जो करना है करके गया, बाद में कौन भोगेगा? आपको भोगना है वो। तो इसलिए ये सब कहानी में नहीं पढ़ने का, और किसी का गिदर भपकी से डरने का भी नहीं। कोई किसी को बुलाता कब है? जबकि उसके अंदर उतना ताकत नहीं है, उसके पास उतना हिम्मत नहीं है, तो दूसरे को बुला के उसको हिम्मत जोड़ रहा है। 10 को बुला के हिम्मत जोड़ रहा है, तब आपसे बातें कर रहा है वो। और आपके पास इतना हिम्मत होना चाहिए कि 10 को अकेला भगाने का हिम्मत रखना चाहिए, तो आप कहीं भी जीत जाओगे, कहीं भी कामयाब रहोगे आप। ऐसा समझ में। दूसरे के भरोसे रहेंगे तो आप गिरेंगे गड्ढे में। हमारे साथ वही है, हम कभी भी किसी के भरोसे नहीं नाचता हूँ, न कूदता हूँ। दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के नहीं कूदता हूँ मैं। मुझे मालूम है कि हम ये आदमी से निपट सकता हूँ और निपट लूँगा इंशाअल्लाह। आज तक तो निपटते आया हूँ, चाहे वो अपने को कितना भी बरनालई बने, चाहे वीआईपी बने हो। अपने आप को तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा इतिहास रहा है। आज तक कोई शिकस्त दिया नहीं है और न इंशाअल्लाह देगा, क्योंकि मैं अपना जो दिमाग इस्तेमाल करता हूँ एकदम जायज़ जगह पर करता हूँ। जहाँ सबका फेल होता है ना, जहाँ वो ख़त्म करता है दिमाग, सोच उसका ख़त्म होता है, वहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ मैं अपना। पहले अपना गेम कभी नहीं बताने का, मैं क्या करने वाला हूँ तुम्हारे साथ में। अब बताएंगे तो दूसरा तरीका अपनाएगा। उसका देखो कि वो क्या कर रहा है आपके साथ। जहाँ उसका दिमाग ख़त्म हो रहा है ना, वहाँ से अपना दिमाग चालू करो, उसको लपेट के उसको गिराओ गड्ढे में उसको। अगर आपसे अकड़ रहा है कोई, तब खाली डायलॉग बाजी नहीं करने का, करके दिखाने का। बहुत लोग होते हैं डायलॉग मारते हैं खाली, हम ये कर देंगे, ये कैसा कर देंगे, वो कर देंगे। एक ने मेरे को बोला था आपसे कुछ नहीं कर पाओगे, मेरे को कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने उसका बोलती बंद कर दिया। उसका जैसे मुंह में लाठी ठेल दिया जाता है ना, उसे ठेल दिया मैंने। मैं बोला ले, बोल रहा था ना कुछ नहीं कर पाएगा, ले। 2 मिनट भी नहीं लगा, उसके मुंह में लाठी ठेल दिया मैंने। तो ऐसा करना चाहिए, वर्ड बोल नहीं बोलने का, करके दिखा देने का, करके दिखा देने का। बिल्कुल बड़ बोल वो बोलता है जिसके पास ताकत नहीं होता है, वो बड़ बोल बोलता है। ठीक है, पहले से डायलॉग मारने का नहीं, और जो डायलॉग मारे ना तो उससे डरने का भी नहीं। और जो अमचो चमचो को बुला के डरवाना चाहे आपको, तो उससे डरने का भी नहीं। उसके पास हिम्मत नहीं है ना, इसलिए चमचे को बुलाया, गुंडा बुलाया, कुछ भी बुलाया आपको डराने के लिए।
आप डरो ही मत ना। 10 आदमी पे एक आदमी भारी होता है, 10 आदमी पे एक आदमी भारी है, 20 आदमी, मैं तो बोलता हूँ 20 आदमी पे एक भारी है। अगर आप 20 आदमी अगर अकड़ गया आपके सामने ना, आप उस पर तन जाओ, एकदम बिल्कुल तन जाओ। इतना सोच लो कि तो इसको मार डालूंगा या खुद मर जाऊंगा, तो देखो 20 भागेंगे वहाँ से। अगर आप सोचोगे अरे तो 10 हैं 20 हैं मेरे को मार डालेंगे कर देंगे, तो आप मार खा जाओगे वहाँ। मेरा थ्योरी यही है, 20 आ जाएं मैं नहीं डर सकता उनसे। आजमा के देख ले कोई भी, कभी भी। और जो जानते हैं उनको मालूम है क्या हूँ, बकबकाता नहीं हूँ, करके दिखाता हूँ। हमसे वही शिकस्त हमको देने के लिए बहुत लोग सोचे कि शिकस्त दे देंगे कर देंगे, तो वो लोग उनका भूल रहता है। कुछ लोग मेढक होते हैं, कुएं के मेढक, वो दुआरी पे ही फटफटाएंगे, दरवाजे पर फटफट करेंगे और बकबकाएंगे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कभी दरवाजे से बाहर जाके बात नहीं किए 10 आदमी 20 आदमी में, और दूसरे को सोचेंगे कि हम डरा देंगे। डरने का नहीं, कभी भी उलट कर लाठी उसके मुंह में डाल देने का, ठीक है, सबक सिखा देने का बढ़िया से। अरे मरना जीना तो एक दिन है, कभी भी डरना क्या है, शान से मरो ना, मार डालो उसको। अगर तुमको मारने की कोशिश कर रहा है, हमारे पीछे लोग बहुत लोग कोशिश किए, ये कर देंगे वो कर देंगे, मैंने उलट के उन्हीं को डंडा डाला। तो लोग सोचते हैं कि नहीं भाई जुड़ाना सही नहीं है इससे, डरिएगा वो डराएगा, डायलॉग मारेगा, डायलॉग से डरने का नहीं। मैं बोला ना अभी आपको, एक ने बोला आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, मेरे को बोल रहा था। मैं बोला कुछ नहीं कर पाऊँगा, ये जानता ही नहीं है मेरे को, ये तो कुआं का मेढक है ये। मैं बाहर में करता हूँ सब, दरवाजे में नहीं करता हूँ मैं। तो मैंने सिखा दिया उसको सबक बढ़िया से, लाइफ टाइम याद रखेगा। अभी भी मैं रखता हूँ दिल के अंदर कि कभी भी अब मेरे से आजमा लेगा, मैं उसको समझा दूँगा कैसे क्या होता है। अभी तो टेलर देखा है, टेलर दिखाया हूँ, कभी हकीकत भी दिखा दूँगा। और जो मेरे को जानते हैं वो तो अच्छे से जानते हैं कि डायलॉग मारता नहीं हूँ, करके दिखाता हूँ सीधा। पहला बात तो मैं पंगा लेता नहीं किसी से, जो पंगाबाजी करता है उसको छोड़ता भी नहीं, चाहे कितना बड़ा भी तू अपने का आ जा। क्या है तुम जो है, जहाँ तुम्हारा ख़त्म करोगे वहाँ से मैं शुरू करूँगा। तुम्हारा भी अगर अच्छे में जान पहचान है तो मेरा भी तुम्हारे से अच्छे पहचान है। तो हम पहचान पर तो चिल्लाते नहीं हैं, हम अपने बलबूते पे चिल्लाते हैं, अपने दिमाग पे। मेरे को है घमंड है अपने दिमाग पे, अपने दिमाग के काबिलियत पर है मेरा घमंड। क्यों बोलूँ कि नहीं है माशाअल्लाह, माशाअल्लाह बोल रहा हूँ, है मेरा। इसीलिए तो आज तक कितने लोगों ने चाहा कि इसको कैसे भी लपेट दूँ, नहीं लपेट पाया। ये तो वीडियो में बोल रहा हूँ तो कोई झूठ तो बोलूँगा नहीं। कई आदमी ने एक बार में 5 केस किए मेरे ऊपर कि कैसे भी लपेट दिया, एक में निकलेगा दूसरे में फंसेगा, दूसरे में 5 केस किए मिल के लोगों ने। जो 5 मिल के केस किए उनको ही मैं अपने पाँव पे गिराया, उनको पाँव पकड़े आके, मेरा माफ़ी मांगे वो लोग। 5 केस करने के बाद भी झूठा साबित हुए। खाली केस कर देने से नहीं होता है ना, उसका प्रूफ भी होना चाहिए। इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोग को हिम्मत दे रहा हूँ। जो डरते हो आप लोग ना किसी के भौंकने पर, कुत्ता भौंकता है, कुत्ता जो होता है ना भौंकता है, शेर भौंकता नहीं है, डायरेक्ट दहाड़ता है। कब? जब सामने उसका शिकार आता है, दहाड़ के उसको गिराता है और उसको दबोचता है और उसको पकड़ता है। शेर बनो, कुत्ता मत बनो भौंकने वाला। कुत्तों का काम है भौंकना, भौंकते हैं, दूसरे का हक खाएंगे, दूसरे का हक खाने के लिए भौंकेंगे सब। और एक बात और बता दे रहा हूँ आप लोगों को, कभी भी दूसरे का हक खाने को मत सोचो, कभी भी मत सोचो दूसरे का हक खाने के लिए। हक खाएंगे आप, औलाद के सिरे गुजरेगा, औलाद के सिरे जाएगा आपका, ठीक है। तो हमने जो बताया ये फ़्लाइट के बारे में, तो आप लोग भी कभी भी देखो, बोलता हूँ कोई भी वीडियो बनाता हूँ उसमें जनरली हर बात उसमें बता देता हूँ मैं, हर बात बताता हूँ मैं, इसलिए कि हर बात उसमें रहता है, एक एंगल से नहीं, हर एंगल से समझा देता हूँ उसमें। तो कभी भी फ़्लाइट रहे टाइम से निकल जाया करो आप लोग, ठीक है। और जो बाहर जो आप लोग कमाने आते हो, जैसे मैं भी आया हूँ तो घूमने नहीं आया हूँ, मैं भी कमाने ही आया हूँ। जब कमाने के लिए आप लोग आओ इधर, कमाओ धमाओ
पेमेंट जो भी कमाओ बचा कर रखो। युग बहुत ख़राब है, कलयुग है, कलयुग है। पहले का था ना, आपका नमक का शरीयत लोग देते थे, आज से 30-40 साल पहले का लोग। आजकल नहीं, आजकल आप कमा के खिलाएंगे देंगे जिसको ना, वही आपके पीछे आपका पत्ता काटेगा, वही आपका बेइज्जत करेगा, वही आपको उल्टा सुल्टा आलसन लगाएगा आपके ऊपर। ठीक है, इसलिए कमाओ, अगर घर में पैसा भी दो तो उसका हिसाब रखो, उसका लिखित रखो हर चीज़ का। ठीक है।